जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे हम साथी हैं उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले जीवन के लिए। हम अभी जिस रास्ते से आए हैं इस रास्ते से हमें होना है एक शॉर्टकट की तरफ। ये रास्ता जाता है गाँव में और हमें जो है इस तरफ कर दो एक बार कैमरा दिनेश भाई। ये रास्ता जाता है गाँव में और इस रास्ते पे जो है हमें नहीं जाना है। इस रास्ते को छोड़ करके जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, जिस जगह पे हम रुके हैं, इस तरफ से एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ जो कि शॉर्टकट है या फिर एक ऐसा रास्ता जो कि पुराने टाइम से बना हुआ है। इस पुराने टाइम से बने हुए रास्ते में जो है कहते हैं कि घड़ी पूड़ बीतती है या समय पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि उस समय के अभाव को दिखाती है या उस समय के अभाव में जितनी सारी चीजें सामने होनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, तो सारी चीजें जो है आपको उस जगह पे एग्जिस्ट होती हुई दिखाई देती है। तो आज जो है मैं और मेरे साथ कैमरा पर्सन जो है दिनेश, हम दोनों जो है इस लोकेशन पे आए हैं और इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस जगह पे जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन हम जो है निकले हैं घर से सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इसी एक लोकेशन के लिए जो कि रूपनगढ़ के रास्ते में है। और ये जो अंडरपास है ये है रूपनगढ़ से जस्ट आगे वाले गांव का एक छोटा सा गांव है जहां का ये किस्सा है। और इस रास्ते पे अमूमन लोगों के मुंह से सुनी हुई बातें या हमारे अजमेर से रूपनगढ़ का एक बार आप डिस्टेंस चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इस जगह से मैं अनजान हूँ, लेकिन इस जगह पे आया हूँ किसी एक पर्सन की वजह से जो कि उम्र में भी हमसे बड़े हैं और तजुर्बे में भी। लगभग उनकी उम्र है 49 साल के आसपास। उन्होंने मुझे इस लोकेशन के बारे में कहा और इस लोकेशन के बारे में ये कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे वीडियोस देखते हुए डर लगता है, लेकिन उतना नहीं लगता जितना मैंने इस जगह पे उस चीज को देखने के बाद में फील करा है। उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पे एक लड़की नाबालिग सी जिसकी डेथ हुई नहीं थी, जिसे उसी के घर वालों ने मार दिया था और नाम दे दिया गया था कि वो लड़की किसी के साथ में लव अफेयर में थी और घर से भाग गई और उस लड़के ने जो है उसे मार डाला। लेकिन हकीकत जो है उस शख्स ने हमें बताई कि जो है उसी के घर वालों ने उस लड़की को बड़ी बेरहमी से इस जगह पे जबरन ला करके रात में उसी के भाइयों ने, उसी के पिता ने, उसी की माँ ने मिल करके उस लड़की को मार डाला। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो लड़की आगे पढ़ना चाहती थी और उन लोगों की मेंटेलिटी या उनकी सोच जो है वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी कि एक लड़की भी जो है आगे पढ़ करके नाम कमा सकती है, लड़की भी किसी से कम नहीं है। जब ये सारी चीजें होती है तब वाकई में इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई आज भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग जिंदा है। और मैंने पहले भी कहा है कि ये कलयुग का प्रथम चरण नहीं है और न ये कलयुग है, ये चल रहा है चतुर्युग। चतुर्युग इन द सेंस कि हर एक इंसान अपनी बुद्धि से जो कुछ सोचता है उसी को सब कुछ मान लेता है और उसी के अकॉर्डिंग बाकी की सारी चीजों को हैंडल करना चाहता है, बाकी सारे लोगों को ट्रीट करना चाहता है। जब हम घटनाओं को देखते हैं, जब हमारे साथ में या हमारे सामने जब ऐसे सारे किस्से आते हैं, ऐसी सारी लोकेशंस आती है, तो लोकेशंस विजिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीजों को समझना और उन किस्सों को जब हम सुनते हैं तो वाकई में हमें एहसास होता है कि रियलिटी में हमने जो काम पसंद किया है, जो काम शुरू किया है, वो किस लेवल का है। भाई कोई आवाज आए तो माइंड मत करना, उधर से ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं जिसमें गाने वगैरह बज रहे हैं। तो हम जो है लोकेशन की तरफ निकल पड़े हैं और निकल पड़े नहीं, लगभग पहुंच गए। घर से निकले थे हम जल्दी और अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है लगभग 11:29 का। तो मैं जो है आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ, बड़ी बात नहीं करता भाई। और जो टाइम है, जिस टाइम पे हम आए हैं वो टाइम में आप लोगों को दिखा दूं। 11:29 पे जो है अभी हम इस लोकेशन पे खड़े हैं और इस जगह से हमें इस रास्ते में एंटर होना है। कहते हैं कि उसी जगह पे जिस जगह पे उस लड़की की हत्या की गई थी, उस लड़की को मारा गया था, उसी जगह पे वो आज भी नजर आती है और वो इंतजार करती है बदले का। इस जगह से जो कोई निकलता है
वो उसे अपना शिकार बनाना चाहती है, क्योंकि वो निर्दोष थी। उसमें किसी भी तरह की पवित्रता खंडित नहीं थी, किसी भी तरह से वो अपवित्र नहीं थी। और जो कुछ उसके घर वालों की मेंटेलिटी थी, वो उन सबको बदलना चाहती थी, उन सबको बदल करके आगे बढ़ना चाहती थी, पूरे घर को आगे लेकर के बढ़ना चाहती थी। लेकिन शायद घर वालों को और उसके भाइयों को ये चीज सहन नहीं हुई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। ये बात है लगभग आज से 11 साल पहले की। तब इस जगह पे उस लड़की के साथ में ये सारी चीजें करी गई थी। इल्जाम बहुत सारे लगे हैं, तो इल्जामों में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ भाई, कि किसी के मुंह से सुनी हुई बात पे विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जिस शख्स को आप जानते हो, जिस शख्स को आपने पाला है, जो शख्स आपके साथ रहा है, एटलीस्ट उस पर विश्वास होना जरूरी है। बाकी लोगों की बातें सुनना दूर की बात है। किसी की बात सुन करके सिर्फ और सिर्फ निर्णय ले लेना, ये कहीं से भी उस शख्स के लिए सही नहीं हो सकता जिसके बारे में आपने सुना है और जिसके बारे में आप जानते हो। चले भाई हाँ आगे। बिना किसी बात के मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और मैं ये कहूंगा कि ये जो रास्ता है जिसे हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये जो रास्ता है ये जाता है गांव में, और हम जाने वाले गांव से अदर साइड में, बाहर की तरफ का जो रास्ता है, क्योंकि सुनसान रहता है। और ये बहुत पुराना रास्ता है, बहुत पुराने टाइम से ये रास्ता जो है यूज में लिया जाता था। ये काफी सारे रास्ते बाद में बने। चले भाई। रास्ता कच्चा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता जो है वो है कच्चा। और ये अंडर पासेस जो है उस टाइम में नहीं थे। ये जो आपको अंडर पासेस नजर आ रहे हैं, ये अंडर पासेस उस टाइम में नहीं थे, ये बाद में बने हुए हैं। बहुत पुराना रास्ता है। शायद इस जगह से गाड़ियों का आना जाना शायद बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। इस जगह से गाड़ियां शायद बहुत कम आती जाती है, बहुत ही कम। भाई हम निकल पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बात के आधार पे। किसी शख्स से हमारी बात होती है और हम सिर्फ और सिर्फ उसके आधार पे घर से निकल पड़ते हैं, वो भी ऐसे ऐसे वक्त में जहाँ से लोग जाने के बारे में या उस जगह के बारे में सोचने मात्र से घबरा जाते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे हम निकलते हैं रात को। चले क्या हो गया? तो हो गया। क्या हो गया गाड़ी? अचानक से भाई गाड़ी बंद हो गई। मैं क्यों कहता हूँ सबसे पहले गाड़ी को उतरो क्या? नहीं बैठ रहा हूँ, ये करने का काम नहीं है इस जगह पे। आवाज कैसा हो सकता है? श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गाड़ी स्टार्ट होगी? सांस हो गई। चले हाँ
अरे अचानक से बंद कैसे हो गया? भैया भैया सामने कोई लड़की है। सामने कोई लड़की है। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ क्या लाइट ऑन करूं? नहीं रिकॉर्ड हो रही है ना। लड़की है सामने की तरफ में। शायद ये वही लड़की हो, या हो सकता है कोई और। क्या पता। रिकॉर्ड क्या हो रहा है? जूम करो ना एक बार, जूम करो। फिर कोई लड़की है। लड़की है। श्योर है? हाँ नहीं, दिखने में तो सेम भाई लड़की लग रही है, लेकिन ये चल रही है तो जा रही है या आ रही है? वो जा रही है उधर, इधर पैर नहीं है नोटिस उसका। करना, पैर पैर नोटिस करना एक बार, पैर किस तरफ है? पैर तो हमारी तरफ लग रहे इसके। नहीं, एक बार क्लियर चेक करो, जूम करके चेक करो। हमारी तरफ ये पैर तो, मुंह उधर है बस। आप भी देख लो। बाल उस तरफ है, पैर में भी ये हो सकता है कि इस तरफ हो। एक सेकंड रुकना ना, इसी जगह पकड़ना, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ठीक? पैर किस तरफ है भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा क्लियर। पैर कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है किस तरफ। बस क्लियर जूम करके देख रहा है, वो सामने क्लियर वैसी ही नजर आ रही है जैसी है, बट उसके पैर समझ में नहीं आ रहा भाई, पैर किस तरफ है। गणेश, यहाँ से उतर के उसके पास चले या गाड़ी लेके चले? वो सामने की तरफ रिकॉर्ड हो रही है दिनेश अभी तक। गाड़ी की लाइट से प्रॉपर रिकॉर्ड हो पा रहा है। पैदल चले, आगे का रास्ता इतना क्लियर नहीं पता है, बट हो सकता है कि भाई रास्ता आगे बंद भी हो सकता है।
ये बहुत पुराना रास्ता है, गाड़ियों के निशान यहाँ पे बहुत रेयर नजर आ रहे हैं। एक आधी गाड़ी का कोई निशान नजर आ रहा है, इससे ज्यादा निशान भी नजर नहीं आ रहे गाड़ियों के। को लेना एक बार। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? हाँ। करो कैमरा। आवाज कैसी थी वो? वही तो मैं देख रहा हूँ किधर से आई। आवाज कैसी थी? आवाज थी भाई बहुत खतरनाक सी। लड़की के चिल्लाने की आवाज थी। कौन है यहाँ पे? कौन है? यहाँ तक तो देखा था हमने उसे। हाँ यहाँ तक तो देखा था यार मैंने, कहीं कहीं तक देखा था उसको मैंने। एकदम से पेड़ में मूवमेंट हुआ। मैं कैसे हो सकता है हम गाड़ी से उतरे, उतरने के बाद में 4 कदम भी आगे नहीं बढ़े होंगे और उसके बाद आवाज आती है बहुत खतरनाक चीखने की। भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ से चलो यार, सेफ फील नहीं हो रहा है मेरे को, अजीब सी वाइब आ रही है, बहुत अजीब सी वाइब आ रही है, गंदी सी चले वाइब भी बिना। चलो यार, वहां पे जो है हमने फील किया है इसी तरह की वाइब है, वो भी बहुत गंदी। और इस जगह पे मैं हवा आपके पीछे पीछे है देखो, क्या कोई? पीछे देखो, पीछे घूम के तो देखो एक बार। वही है क्या पीछे? हाँ कौन है आप? हम आपसे बात करना चाहते हैं, कौन है आप? हमें पता है कि आप ही के घर वालों ने आपको इस मौत की घाट उतारा है इसी जगह।
हम ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके भाई हो नहीं, ये कभी नहीं चाहा कि आप आगे बढ़ो। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हो भैया। दिनेश, हाँ, दिनेश फेस फेस क्या वो हमारी तरफ आ रही है वापस। फेस रिकॉर्ड करो, एक बार जूम करो, कर लिया। फेस पे जूम करो। हम्म। भाई बिल्कुल सफेद सा फेस है, बिल्कुल वाइट। तो हम आप बात कर सकते हैं? क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? गाड़ी भी उधर ही है भाई, भैया वो हमारी तरफ आ रही है। गाड़ी भी उसी तरफ। तो इसी तरफ से चलना होगा। गाड़ी गाड़ी ले लेंगे अपन, अभी घूम के आ जाएंगे थोड़ा सा पहले। वैसे भी जब से हम इस रास्ते में उतरे थे ना, जब से ही सही नहीं लग रहा है मेरे को कुछ। हाँ पहले गाड़ी बंद हो गई थी पहले हाँ, वैसे भी वहाँ पे। इतनी देर परेशान होने के बाद स्टार्ट हुई थी वो। हाँ, गाड़ी की चाबी आपके पास है या उसमें ही? नहीं उसमें ही है चाबी तो लेके आया करो आप। गाड़ी उसमें। हाँ, तो यहाँ कौन आता है? कोई ले गए तो? मुझे क्या पता था, ये आने के बाद गायब हो जाएगी, उसके बाद वापस वापस कितने लग जाएगी। भाई यहाँ से ले जाने के लिए हिम्मत चाहिए किसी की, अगर कोई आया तो वो वैसे नहीं रहेगा, वो वैसे घबरा जाएगा देख के किसी चीज को। इसी तरफ चले या उस तरफ चले? आगे सामने तो वो है ना, कैसे चले? हाँ इस तरफ तो गाड़ी है और सामने वो खड़ी है। इधर से चलते है, गाड़ी कल ले लेंगे। कल नहीं, अभी का अभी लेंगे वापस। हाँ तो उधर से घूम कर जाएंगे, 3-4 किलोमीटर ही तो है। कोई दिक्कत नहीं, घूमना पड़ेगा तो घूमना हाँ, पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ। देखिए हम जो है यहाँ पे किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं। हम जो है इस जगह पे आपके साथ में जो आप बीती घटी है, हमें पता है आपके साथ में गलत हुआ है। सारी चीजों भैया क्या हुआ? हेलो। हाँ,
सुरेश सुरेश हाँ भैया, भैया अभी तो हम उधर से आए थे। क्या हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं? क्या आप किसी तरह की मदद चाहते हो? मेरी बात सुन, इधर से चलते हैं मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सीधा निकालूंगा गाड़ी, पास में से निकालूंगा चाहे ऊपर से निकालूंगा। मेरी बात सुन, सीधा निकलेंगे उधर से ही, ठीक है? कुछ हो जाएगा। होगा तो देखा जाएगा। गाड़ी यहीं से निकालूंगा, गाड़ी यहीं से निकालूंगा। होगा, हो जाएगा। गाड़ी तो यहीं से निकालूंगा अब। ऐसे मतलब इधर से चलते ना, हम नहीं आ रही है। एक तो दिमाग